तो अगर राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालते हैं, उनकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ना सिर्फ लोकप्रियता, बल्कि राहुल गांधी को कई चीज़ों में और बदलाव लाना होगा। पीएम मोदी को अगर वह टक्कर देना चाहते हैं, तो पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी को अब भी अपने में कई बड़े बदलाव करने होंगे, तब जाकर वह पीएम कैंडिडेट के तौर पर खुद को आगे कर पाएंगे। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा को लेकर के लगातार प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जिस ढंग से 2024 की पूरी रणनीति तैयार कर ली है, इसमें विपक्षी दलों का उनको जो है कितना साथ मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद भारत न्याय यात्रा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं ज़ोरों पर है। और क्या इससे ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी एज अ पीएम कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं घोषित भी हो जाएंगे? मेरे साथ प्रांशी इस पूरे मामले पर बात करने के लिए इनसे जानते हैं कि आखिरकार भारत न्याय यात्रा को लेकर के जो इस समय चर्चाएं चल रही है, उसमें कितना दमखम नजर आता है? क्या वाकई विपक्ष का साथ उस तरीके से जो है राहुल गांधी को मिलता हुआ दिखाई दे? देखिए, भारत न्याय यात्रा पर जिस तरह से एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं हम, लेकिन अगर रुख कर लिया जाए भारत जोड़ो यात्रा की तरफ, तो भारत जोड़ो यात्रा का सियासी फायदा एक यही मिला था कि राहुल गांधी की लोकप्रियता काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नंबर एक पर आते हैं, तो नंबर दो पर राहुल गांधी आते हुए नजर आए। पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्होंने खुद को आगे कर लिया। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा का सियासी इफेक्ट इतना नहीं देखने को मिला कि अन्य राज्यों में कांग्रेस जीत हासिल करती हुई नजर आई हो। हालांकि तेलंगाना में सरकार बना चुकी है, लेकिन जो 4 राज्य हैं वहां पर वह पूरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो रणनीतियां थी वो रंग नहीं ला पाई। तो भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट चुनाव में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। और अब देखा जाए, भारत न्याय यात्रा जो निकाली जा रही है, यूपी भी इस बार ये यात्रा पहुंचेगी। हमने भारत जोड़ो यात्रा देखी थी, 3 दिन महज राहुल गांधी ने वहां पर बिताए थे, लेकिन कोने कोने की वह यात्रा तक नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार वह यूपी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 80 लोकसभा सीटें वहां पर हैं, और 80 लोकसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने ये रणनीति बनाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत न्याय यात्रा तो आप निकाल लें, लेकिन ये न्याय आखिरकार किस लिए? क्योंकि हमने देखा है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है, वो जो निशाने पर बनी हुई है कई राजनीतिक और कई सियासी मुद्दों के चलते, कई सामाजिक मुद्दों के चलते, और इसी वजह से हमने देखा है कि भारत न्याय यात्रा अब निकाली जा रही है। क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर मांग की गई है कि मोदी सरकार को बोलना चाहिए, मोदी सरकार चुप रहती है। तो ऐसे में अब मोदी सरकार को बोलने की बेहद जरूरत है। राहुल गांधी ने यहाँ पर मणिपुर को भी शामिल कर रखा है। मणिपुर में हमने जघन्य अपराध होते हुए देखे हैं, जो घटनाएं होती हुई देखी गई हैं, जिससे कि हमारा पूरा देश ही शर्मसार होते हुए नजर आया है। उसे ध्यान में रखते हुए, पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ उसे ध्यान में रखते हुए, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। अब यहाँ पर जो फायदे वाली बात आपने कही है, अगर वाकई में यहाँ पर बिना मांगे ही न्याय मिल जाता, तो बात ही शायद कुछ और होती। अगर पहलवानों का जिक्र हुआ है तो ख़ास तौर से अगर देखा जाए, पहलवान वाला मुद्दा क्या विपक्ष के काम आ सकता है? क्योंकि सरकार ने तो इस पूरे मामले पर जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई कर ही दी है। तो अब क्या राहुल गांधी का वहाँ पर बजरंग पुनिया से जाकर के मिलना, या वहाँ पर जाकर के कहीं ना कहीं उन जो है पहलवानों को सांत्वना देना और तरह तरह की जो खबरें चली, इसमें कितनी सच्चाई है? और ख़ास तौर से एक सवाल ये भी है कि जब बिहार से यात्रा गुजरेगी, तो क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का उस तरीके से साथ मिल पाएगा? क्योंकि ये दो ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में बहुत सारी चीज़ों को तय करते जो है नजर आते हैं। तो अगर नीतीश कुमार का खुला समर्थन मिलेगा, लालू प्रसाद यादव का खुला समर्थन मिलेगा, तो इससे क्या जो है समझा जाए, क्या राहुल गांधी एज अ पीएम कैंडिडेट कहीं ना कहीं उसी समय पर जो है एक तरीके से जो है आगे होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पार्टी में या फिर आप कहें कि गठबंधन में कई ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर के दावे जो है इस तरीके से किए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के होते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये भी तय कर जाएंगे कि वही पीएम के चेहरे हैं और वही पीएम की जो है रेस में सबसे आगे? देखिए, पहला सवाल जो आपने पूछा पहलवानों के मुद्दे को लेकर, तो बातें तो ये तक निकल कर आई थी अबरार की पहलवानों से जिस तरीके से राहुल गांधी मुलाकात करने पहुंचे, पहले प्रियंका गांधी, हमने बीते पिछले साल देखा था कि कैसे जनवरी के महीने में वो धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आए। लेकिन जब कोई यहाँ पर फैसला नहीं सुनाया गया, तो एक बार फिर से वह धरने पर बैठ गए, और उस दौरान प्रियंका गांधी आगे आई थी, ना कि राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंच पाए। बल्कि देखा गया था कि सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी उन्हें समर्थन देते हुए नजर आए। सचिन पायलट भी वहां पर पहुंचे। अब पहलवान
पहलवानों की जो बात आपने की है, तो जो बातें निकल कर सामने आई, कईयों के ऐसे बयान रहे हैं। बात यहाँ पर संजय सिंह की ही कर ली जाए, जो निलंबित किए गए अध्यक्ष पद से डब्ल्यूएफआई के। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहलवानों को जो कुछ नहीं करना चाहिए वो वह कर रहे हैं, वो राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी से मुलाकात हो रही है, अन्य नेताओं से मुलाकात हुई है, अरविंद केजरीवाल भी उनका समर्थन देने के लिए पहुंचे थे, कई ऐसे नेता थे जो उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसके चलते अब ये कहा गया कि कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ उनका रुख हो सकता है, कुश्ती से वह संन्यास लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि पहलवानों का यहाँ पर क्या वाकई में राजनीति में कदम रखते हुए देखा जा सकता है। ये जो आपने सवाल पूछा उसको लेकर यहाँ पर जो देखा जाए, जो सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर। अब बात यहाँ पर राहुल गांधी के पीएम कैंडिडेट बनने को लेकर कर ली जाए, तो फिलहाल यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया, प्रियंका गांधी का नाम सामने आया, लेकिन इनसे पहले भी यहाँ पर कई ऐसे नेता हैं जो पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर लेते हैं। बात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की ही कर लीजिए। जो सर्वे सामने आए थे, सर्वे में हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल सबसे आगे नजर आए, दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी और तीसरे नंबर पर राहुल गांधी आते हैं। तो अगर राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालते हैं, उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ना सिर्फ लोकप्रियता, बल्कि राहुल गांधी को कई चीजों में और बदलाव लाना होगा। पीएम मोदी को अगर वह टक्कर देना चाहते हैं, तो पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी को अब भी अपने में कई बड़े बदलाव करने होंगे, तब जाकर वह पीएम कैंडिडेट के तौर पर खुद को आगे कर पाएंगे। बिल्कुल, एक चुनौती ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से अगर इस पूरे मामले को हम समझें, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में जो जीत हासिल की है, उसमें जिस ढंग से वो जातिगत फैक्टर अपना करके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट जो बनाई गई है, कैबिनेट में तमाम उस तरीके से ही चेहरों को जगह दी गई है। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि जो है इस पूरे जो है कहीं न कहीं फैसले से, इस रणनीति से विपक्ष को एक बड़ा जो है झटका लग सकता है, क्योंकि जातिगत फैक्टर को लेकर के विपक्षी दल भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते नजर आए। बिहार, यूपी में इसी पूरे मामले पर राजनीति ही टिकी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा का ये फैसला कितना ज़्यादा जो है वो विपक्ष के लिए चुनौती पूर्ण रहेगा? क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो बीजेपी ने पूरी तरीके से जातिगत कार्ड खेला है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, जातिगत फैक्टर की अगर बात कर ली जाए, तो राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में जिन जिन राज्यों में गए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो पांचों ही राज्यों में उनका यही कहना था, हमारी सरकार अगर सत्ता में आ जाती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अब राहुल गांधी यहाँ पर उस बात का कितना फायदा उठाते हुए नजर आते, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलता अगर कांग्रेस वहां पर जीत जाती। लेकिन अब जातिगत जनगणना की बात हो रही है, तो मोदी सरकार उस पर बखूबी ध्यान दे रही है। तो 2024 में, अब इस साल जो लोकसभा चुनाव होंगे, तब देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले ही जातिगत जनगणना को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ अहम बदलाव करने की कोशिश करेगी। भारत न्याय यात्रा के जरिए जातिगत जनगणना पर वह कितना फोकस करती हुई नजर आएगी, ये देखना भी काफी ज्यादा अहम हो चुका है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर जो है हमारी नज़रें बनी हुई है। भारत न्याय यात्रा जब से शुरू होगी तब से लगातार तमाम अपडेट जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस समय इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी न्यूज़ को देखने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।